फ़लस्तीन के अंदर लगातार मुसलमानों पे जो है वो जुल्म दिखाई दे रहा है और आज भी 20 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो रफ़ा बॉर्डर पे हुई है। नाज़रीन किराम, अल शफ़ा हॉस्पिटल के अंदर भी कई सारे लोगों की मौत हुई है। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान मासूम से बच्चे रमज़ान के महीने में रोज़े रख कर शाम को अफ्तारी के वक्त घास खा रहे हैं और सुबह के वक्त जो है वो सहरी में जो है वो कच्चे अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। एक तरफ हम मुसलमान हैं कि जो बिल्कुल गफलत की नींद में सोए हुए हैं और हमसे उन लोगों के लिए दुआएं तक नहीं होती हैं, और वहीं दूसरी ओर वो मुसलमान कितना मजबूत और कितना बहादुर मुसलमान है जो जंग भी लड़ रहा है और रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रख रहा है और पीने के लिए पानी तक नहीं है, और ख़वातीन को जो है वो वक्ती तौर कई सारी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। फ़लस्तीन के मुसलमान को हमेशा याद रखा जाएगा। फ़लस्तीन में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान जो है वो अपनी शहादतें दे रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं, और कई सारे मासूम से बच्चों के पेट पे जो वो पत्थर बांधे हुए हैं, और वो ऐसा एक सिलसिला, एक ऐसा जो है वो वहाँ से तस्वीर निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद हर इंसान के दिल में जो है वो खौफ, डर और आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। तकरीबन आज भी 20 लोगों की मौत हुई है रफ़ा बॉर्डर पे, और लगातार जो है वो अल शफ़ा हॉस्पिटल में भी कई सारे लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहा है। एयर स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं और लगातार फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म जबर भी दिखाई दे रहा है। ताहम इतना ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन के अंदर आम शहरियों के ऊपर जो है ज़ालिम हुक्मरान और इसराइली फ़ोर्स की जानिब से जो है वो जुल्म तो किया जा रहा है। गाज़ा पट्टी को जो है वो एक खुली कब्रिस्तान बना दिया गया है, और जिस कब्रिस्तान के अंदर मासूम से बच्चों को जो है वो दफनाया जा रहा है, और कई सारे मासूम से बच्चे जो हो बिना लिबास के इस भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। और फ़लस्तीन के मुसलमान इस महीने में भी जो है वो अल्लाह की ज़ात से सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें हक़ की मौत देना, और बातिल के आगे जो है वो हम सर नहीं झुकाएंगे। हक़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी तब तक हम इस्लाम का परचम लहराएंगे। और फ़लस्तीन के मुसलमान आज भी इस दुख की हालत में भी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। हालांकि रफ़ा बॉर्डर हो वहाँ पे भी कशीदगी में इजाफा है। अल शफ़ा हॉस्पिटल में भी है। गाज़ा को जो वो ओपन जो ग्रेवयार्ड बना दिया, पीने का पानी तक नहीं है। पाइप्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स की जो है पाइपलाइन फिटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। अनाज उगाने तक नहीं है, गैस तक नहीं है, और वहाँ पर जो वो ईंधन भी नहीं फराहम किया जा रहा है। चूल्हा जलाकर बड़ी मुश्किल से जो है वो कच्चा पक्का खाना सहरी और अफ्तारी के टाइम जो है वो तकसीम किया जा रहा है, और कई सारे लोग उसकी वजह से बीमार भी हो रहे हैं। घास खाकर वो लोग जो है वो अपना दिन गुजार रहे हैं। देखो अल्लाह का कहर और अल्लाह का रहम, और इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह के हर चीज़ में जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। मुसलमानों, अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं, और हम इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी सतह पे ये कहें कि जो हमारे मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के हैं, उन्हें जो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वो एड फराहम करना चाहिए, डॉक्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए, टेंट्स देने चाहिए, और खाने पीने में रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तारी भी देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मालिक फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। और एक हम मुसलमान हैं कि जो बिरयानी और चाय पे लड़ाई कर रहे हैं, और वहीं दूसरे वो मुसलमान हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो रोज़ा रख कर घास के साथ अफ्तारी कर रहे हैं। ये लेवल है फ़लस्तीन के मुसलमानों का। कहाँ फ़लस्तीन के मुसलमान और कहाँ हम गुनाहगार। मैं तो ये कहता हूँ कि या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर देना।